जैसे ही मैं अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हाथ में लेता हूँ वैसे ही मेरे आसपास की पूरी दुनिया जैसे टूटती हुई फील होती है, जिस पर मुझे पता चलता है कि मेरी शादी कब की हो चुकी है और मुझे इसकी खबर तक नहीं थी। इसके बाद डिवोर्स की बात को सुलझाने के लिए मैं सीधे बॉर्डर वाले मिलिट्री एरिया तक पहुंच जाता हूँ। तभी वहां खड़े खड़े मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड होता हूँ और तभी एक ठंडी लेकिन साफ आवाज सुनाई देती है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जिस पर मैं सामने देखता हूँ तो एक बेहद पावरफुल ऑनरा वाली वुमन अभी अभी गाड़ी से नीचे उतरती है, जिसे देखकर मैं जवाब देता हूँ, मैं सॉन्ग तन्ह हुआन को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप लोग उसे जानते हैं? यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि सॉन्ग थान हुआन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक फेमस फीमेल कमांडर होती है और वो इस वक्त उसी लड़के के सामने खड़ी रहती है। जिस पर सॉन्ग थान हुआन की आंखों में हल्की सरप्राइज दिखाई देती है। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से वो कॉन्फिडेंटली सोचती है कि इतने हैंडसम आदमी को अगर उसने कभी देखा होता तो वो कभी भूलती नहीं, लेकिन उसे उसकी कोई याद नहीं आती। फिर वो शांत आवाज में पूछती है, तुम सॉन्ग ताना हुआन को क्यों ढूंढ रहे हो? जिस पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सामने खड़ी यही मेरी नाम की वाइफ है, और मैं सीधे बोल देता हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, उससे कुछ पर्सनल बात करनी है। यह सुनते ही आसपास के लोग तुरंत भड़क जाते हैं, अरे लड़के, उम्र तो तेरी कम लगती है लेकिन बातें बड़ी अजीब कर रहा है। सॉन्ग थान हुआन का कोई हस्बैंड नहीं है? आखिर तुम हो कौन? जिस पर सॉन्ग थान हुआन भी मुझे सस्पिशियस नजरों से देखने लगती है। वैसे भी मैं 4 घंटे तक डेजर्ट में पैदल चलकर यहाँ पहुंचा था, मैं पहले से ही इरिटेटेड था, ऊपर से इन लोगों का एटीट्यूड देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर मैं चिढ़कर बोलता हूँ, कॉमरेड, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि सॉन्ग तन्हा हुआन का हस्बैंड नहीं है? बस उसे यहाँ बुलाइए और मेरे सामने बात क्लियर कर लीजिए। मुझे ऐसे मत देखिए जैसे मैं कोई फ्रॉड हूँ। यहाँ तक आने में मेरी हालत खराब हो गई है, सच में यहाँ आकर तो मैंने खुद ही मुसीबत मोल ले ली। जिस पर एक सैनिक तुरंत बोल पड़ता है, कॉमरेड, आपके सामने जो खड़ी हैं वही हमारी कमांडर हैं और वही सॉन्ग थान हुआन भी हैं। यह सुनते ही मैं पूरी तरह स्टैंड रह जाता हूँ, जिसे देखकर मेरे अंदर का सोशल एंग्जाइटी फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग भी काफी शॉक्ड रहते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि कमांडर पहले से शादीशुदा है। दरअसल जब सॉन्ग थान हुआन को प्रमोशन मिलने वाला था तब ऊपर से नोटिस आया था कि मैरिड लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। उनका मानना था कि शादीशुदा औरतों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट ज्यादा होती है। उसी दौरान मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मेरी शादी मेरे दादाजी के लाइफ सेवर के पोते से हो जाए। हालांकि मैंने सुना था कि वो गांव का एक साधारण फार्मर है, लेकिन जब मैंने उसकी फोटो देखी तो वो काफी हैंडसम और डिसेंट दिखाई दिया। ऊपर से वो उस इंसान का पोता था जिसने मेरे दादाजी की जान बचाई थी, इसलिए मुझे भी ये रिश्ता बुरा नहीं लगा। लेकिन तभी मुझे मिशन पर जाना पड़ा और इसी तरह 2 साल निकल गए। मैं अपने रजिस्टर्ड हस्बैंड से कभी मिल ही नहीं पाई। इसके बाद जब सब कुछ स्टेबल हुआ तो मैंने सोचा कि शायद अब उससे कांटेक्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वो मिलिट्री लाइफ के साथ एडजस्ट होना चाहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इंक्वायरी शुरू की, एक शॉकिंग खबर सामने आ गई। यूनत बाच नाम का आदमी अफेयर कर चुका था। यह बात सुनकर मुझे काफी धक्का लगा। ऊपर से मिलिट्री मैरिज को तोड़ क्राइम माना जाता